राजा रजवाड़ों की धरती प्रतापगढ़ में जब जब लोकसभा के चुनाव हुए तो दूसरे देश की नजरें यहीं पर टिकी रहीं। 17 बार के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने सभी को चौंकाया। यहाँ की जनता ने सभी दलों को सेवा करने और विकास करने का मौका दिया। जिस उत्साह से प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया, उसी जोश से जनता ने उन्हें जिताकर देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा। कांग्रेस, भाजपा, सपा, जनसंघ, जनता पार्टी, अपना दल के प्रत्याशियों के सिर पर ताज रखा गया। इस बार का चुनाव भी रोमांचक होने वाला है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में वोट डाले गए थे, जिनमें कांग्रेस के प्रत्याशी पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1957 के आम चुनाव में पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय चुनाव जीतकर दूसरी बार सांसद बने थे। 1962 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी अजीत प्रताप सिंह के सिर पर ताज रखा गया था। 5 वर्ष बाद 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया था। दिनेश सिंह चुनाव जीते थे। 1971 के चुनाव में उन्हें दूसरी बार सांसद बनने का मौका जनता ने दिया था। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड राजा दिनेश सिंह 1967, 1971, 1984 और 1989 के नाम है। उनकी बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह 3 बार 1996, 1999 और 2009 और पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय 2 बार 1952 और 1957 में चुनाव जीते हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें से 10 बार कांग्रेस को जीत मिली है। भाजपा का झंडा 2 बार फहराया है। 1 बार भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार को सफलता मिली है। जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी और अपना दल को एक बार विजयश्री हासिल हुई है। बसपा का यहां अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भी अपने पहले सांसद का इंतजार कर रहा है। अगले चुनाव यानी 1998 में भाजपा प्रत्याशी रामविलास वेदांती ने फिर कांग्रेस की लाइन को काट दिया। 1 साल बाद 1999 में जब फिर से लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना सिंह दूसरी बार सांसद बनी। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना सिंह और 2014 में अपना दल से कुंवर हरिवंश सिंह चुनाव जीते। 2019 में भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता सांसद बने। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का अंतिम परिसीमन 2003 में हुआ। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले यह आकार में आया। इस चुनाव से पहले प्रतापगढ़ लोकसभा में सदर, गढ़वारा, कुंडा, रामपुर खास और बाबागंज विधानसभा थी। पट्टी और रानीगंज विधानसभा मछली शहर लोकसभा का हिस्सा थी। 2009 में प्रतापगढ़ लोकसभा में पट्टी और रानीगंज शामिल हो गए। सदर, रामपुर खास, विश्वनाथगंज, पट्टी और रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़ लोकसभा की हो गई। कुंडा और बाबागंज कौशाम्बी लोकसभा में शामिल हो गए। सदर विधानसभा में भाजपा, रानीगंज में सपा, पट्टी में सपा, विश्वनाथगंज में अपना दल और रामपुर खास विधानसभा में कांग्रेस की विधायक है। जनपद में खारे पानी की समस्या का आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ पर कोई भी औद्योगिक इकाई ना होने से युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। आंवले की कोई बड़ी इकाई ना होने से यहाँ के अमृत फल से भी बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। शहर में लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर 20 किलोमीटर का बाईपास निर्माणाधीन है। इसके अलावा लालगंज, मोहनगंज, पृथ्वीगंज, रानीगंज कस्बे के जाम की समस्या को खत्म करने के लिए 51 किलोमीटर बाईपास बनने जा रहा है। इसका शिलान्यास भी हो चुका है। कोहड़ौर से पृथ्वीगंज के लिए 40 किलोमीटर बाईपास बनने जा रहा है। कुसमी और भगवा चुंगी रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनने वाला है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज इस सत्र से शुरू होने वाला है। शिवसत में ही 100 बेड का संयुक्त अस्पताल बन रहा है। इसके अलावा जनपद की अधिकांश प्रमुख सड़कें चौड़ी होने के साथ सड़कों का जाल भी फैल रहा है।